हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर टीचर नेहा शर्मा एंड टुडे आई विल टीच यू क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स एंड प्लीज वेलकम टू आवर चैनल दैट इज EduVibe, the vibe of smart education. Now, in our previous video, we have already discussed closure property. ठीक है, हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया था दैट आपके जो होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स वो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और नॉट. ठीक है, आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट होल नंबर्स. क्या होल नंबर्स आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन? सो लेट अस डिस्कस. सो फर्स्ट है एडिशन. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि अगर आपने दो नंबर्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर मैंने दो होल नंबर्स लिए हैं ए और बी, ठीक है, तो अगर मैं उनका एडिशन करती हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करती हूँ, तो अगर मैं उन दो नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर देती हूँ, यानी कि अगर a प्लस बी वो बराबर हो जाए b प्लस ए के, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. और क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंडर एडिशन, सो अगर मैं दो नंबर्स को लेती हूँ और उनको आपको ऐड करती हूँ और उनको फिर रिवर्स में ऐड करती हूँ, तो रिजल्ट आपका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो नंबर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सो लेट्स सी फर्स्ट एडिशन. लेट अस टेक टू होल नंबर्स. 0 आपका होल नंबर है, 7 भी आपका होल नंबर है. ठीक है, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया. ठीक है, a आपका 0 है तो 7 आपका b है, तो यहाँ पे b और a. ठीक है, और दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया, तो रिजल्ट कितना आता है? वो आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा. यानी कि 0 में चाहे मैं 7 को ऐड करूं या फिर 7 में मैं 0 को ऐड करूं, तो हमारा रिजल्ट वो कैसा आना चाहिए? वो सेम आना चाहिए. तो 0 में 7 ऐड करो या 7 में 0 ऐड करो तो क्या आएगा? 7 ही आएगा. एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं. दो होल नंबर लेते हैं 2 और 3. ठीक है, सो मैं 2 में 3 को ऐड करूं या फिर मैं 3 में 2 को ऐड करूं, तो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना. 2 प्लस 3 भी 5 होता है और आपका 3 प्लस 2 भी कितना होता है? 5 होता है. तो रिजल्ट कैसा रहेगा? रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा. यानी कि अगर आप दो होल नंबर्स को लेते हैं a प्लस बी, तो वो इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव. तो एडिशन क्या होता है? वो आपका यानी होल नंबर जो है वो कैसा होता है? कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन. व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. आपका दो एग्जांपल ले लेते हैं हम. मैं आपका 2 और 3 ले लेती हूँ. मैंने दो नंबर लिए, उनको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. मैं 2 माइनस 3 करूं या 3 माइनस 2 करूं, आंसर हमारा सेम होना चाहिए. तो देखते हैं ऐसा है या नहीं. +2 और -3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस. ठीक है, 1 आएगा. बट यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3, तो उसका साइन लगेगा यहाँ पे -1. ठीक है, यहाँ पे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1. और क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा है और 3 का साइन कैसा है? पॉजिटिव है, तो नंबर आएगा कैसा? आपका पॉजिटिव में. तो यहाँ पे तो आपका रिजल्ट आ रहा है -1 और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है कैसा आ रहा है? वो आ रहा है आपका +1. तो क्या आपका रिजल्ट सेम आ रहा है? नहीं ना. बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दो नंबर को रिवर्स में भी आप अगर सब्ट्रैक्ट करो तो वो भी आपका क्या आना चाहिए? रिजल्ट सेम रहना चाहिए. रिजल्ट आपका चेंज नहीं होना चाहिए. बट यहाँ पे तो रिजल्ट क्या हो गया है? चेंज हो गया है. तो इसका मतलब जो है सब्ट्रैक्ट आपका जो होल नंबर है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते अंडर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन? सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. मल्टीप्लिकेशन क्या है? वो कम्यूटेटिव है.
दो नंबर लेके देखते हैं, दो होल नंबर ले लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट जीरो से ही बात करते हैं। जीरो की मल्टीप्लाई अगर आप टू में करो या टू की मल्टीप्लाई आप किस में करो, जीरो में करो, तो रिजल्ट विल बी सेम। जीरो की टू से मल्टीप्लाई करो या टू की जीरो से करो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। और वो क्या है आपका, ये जीरो भी क्या है आपका होल नंबर है, ठीक है। सो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है आपका होल नंबर जो है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन। नाउ डिवीजन की बात करते हैं। व्हाट अबाउट डिवीजन? डिवीजन क्या कहता है? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन जो है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं है। सो लिख के देखते हैं। 5/80 ले लेते हैं या 5/7 ले लेते हैं। दोनों ही क्या है आपके होल नंबर्स हैं आपके, राइट। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, सो क्या आएगा आपका, सॉरी दो ले लेते हैं। 5/7 या फिर 7/5। तो क्या आपका आंसर सेम आएगा? जब आप 7 से 5 को डिवाइड करोगे तो वो आपका डेसिमल में आएगा, राइट, कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा। लेकिन जब आप 5 से डिवाइड करोगे 7 को तो आपका 5 1 5 जाएगा, 2 पॉइंट लगा के 0, 5 5 20, सॉरी 5 4 20, तो आंसर आएगा 1.4। तो इसका मतलब आपका जो है दो नंबर जो है वो सेम नहीं आ रहा है, रिजल्ट आपका सेम नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। डिवीजन क्या है? वो आपका कॉम्यूटेटिव नहीं। क्लियर? हाँ, तो बात करते हैं किसकी? इंटीजर्स की, ठीक है। अभी होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है। सो एडिशन की बात करते हैं। दो इंटीजर्स ले लेते हैं। मैंने दो इंटीजर्स लिए, -2 + 3। वो रिजल्ट सेम होना चाहिए 3, और क्योंकि नंबर तो सेम रहेगा ना, ये एक नंबर हो गया ए और ये हो गया क्या बी, तो वो बराबर होना चाहिए ना b+a के। तो ए क्या है? वो आपका -2 है। ए हमने लिया है -2 और बी हमने लिया है क्या, +3। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों इंटीजर्स को, तो रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। तो -2 एंड +3, माइनस प्लस माइनस, और क्योंकि 3 बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ये आएगा +1। 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, राइट। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस इंटू 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका? वो आएगा आपका 1। तो दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? आपका सेम आ रहा है। दैट मीन्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि एडिशन क्या है? वो है आपका कॉम्यूटेटिव है। नाउ सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में दे हैव गिवन अस वन एग्जांपल, 5 - 3 and -3 -3 and -5, यानी कि ए यहाँ पे हमने लिया है क्या 5 और बी हमने यहाँ पे क्या लिया है -3। तो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या ये शो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट। सो 5, अब क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस। सो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। बट क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन में क्या जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन हम देखते हैं, तो यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सी है? 5, और उसका साइन क्या है? माइनस में। तो इसीलिए हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? हमारा माइनस में, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? 5 + 3 8, यानी कि आपका ये आ रहा है प्लस का 8 और ये आ रहा है माइनस का 8। तो रिजल्ट आपका सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए बोला गया है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। दो इंटीजर्स ले लेते हैं, ए ले लेते हैं हम 5 और बी ले लेते हैं हम कितना, लेट्स सपोज -4, ठीक है। सो कम्यूटेटिव कहता है कि आपकी चाहे हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, हमारा रिजल्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सो देखते हैं, 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे -4 में और -4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या है? प्लस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, प्लस का 5 और -4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में जो साउंड निकलती है वही साइन आता है। तो प्लस माइनस माइनस,
और 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, माइनस ये -4 और +5, माइनस प्लस माइनस एंड 4 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। दैट मीन्स आपका जो है रिजल्ट कैसा आ रहा है, वो आपका सेम आ रहा है। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन क्या है आपका, कॉम्यूटेटिव है ना। डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन कैसा है, ए ले लेते हैं हम 2 और बी ले लेते हैं हम -4, ठीक है। सो वो कहता है कि चाहे आप बी डिवाइडेड बाय ए करें या ए डिवाइडेड बाय बी करें या बी डिवाइडेड बाय ए करें, रिजल्ट सेम रहना चाहिए। तो देखते हैं 2 को आप -4 से डिवाइड करो या फिर आप -4 को 2 से डिवाइड करो। देखते हैं, जब आप -4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। कैसा आएगा, वो आपका आएगा डेसिमल में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो प्लस माइनस क्या, माइनस एंड 2 से मल्टीप्लाई सॉरी कट करेंगे तो कितना आएगा -2, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है डेसिमल में और यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका किस में, -2 में। तो आपको इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो आपका सेम नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते अंडर डिवीजन, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। अगेन वी हैव टेकन 2 रेशनल नंबर्स। आपने एक नंबर लिया है -2/3 और एक नंबर आपने लिया है क्या 5/7, ठीक है। अब देखते हैं अंडर एडिशन, पहले दोनों का एडिशन करा के देखते हैं, यानी कि a प्लस बी वो इक्वल होना चाहिए b प्लस a के, ठीक है। सो -2/3 इसको करते हैं तो एलसीएम सेम, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, तो एलसीएम लोगे वो कितना आएगा आपका 21। 7 की मल्टीप्लाई इधर 2 में करेंगे -2 में, और 3 की मल्टीप्लाई इधर किस में करेंगे आपका 5 में। सो कितना आएगा -14 एंड +15, राइट, और माइनस प्लस माइनस, राइट। तो 15 में से 14 गया कितना आएगा 1, और क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव में 1 आएगा और ये कितना आएगा 1/21, यही आपका आ रहा है, राइट। नाउ आप इसका ऑपोजिट करके देखते हैं, b प्लस ए करके देखते हैं। b था आपका 5/7 प्लस -2/3, ए आपका क्या है, अब हम b प्लस ए ही तो कर रहे हैं, a प्लस बी हमने किया वो तो हमारा 1/21 आ गया है। अब b प्लस ए करके देखते हैं, ठीक है। सो अगेन एल्शियम तो सेम ही रहेगा 21, ये आपका 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई इधर -2 में हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की 3 में करेंगे कितना आएगा 15, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 होता है। नाउ ये प्लस के 7 है, ये माइनस के 2 है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, एंड आपका 7 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका 14 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1/21, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आ रहा है 1/21 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि a पे प्लस बी वो भी आपका कितना है 1/21 आएगा, और जो आपका b प्लस ए है वो भी आपका कितना आ रहा है 1/21 आ रहा है। इसका मतलब जो है आपका जो इंटीजर सॉरी आपका जो रैशनल नंबर्स है, वी कैन से दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर्स के लिए जो है आपका एडिशन जो होता है वो क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में हमने दो नंबर ले लिए, एक नंबर लिया हमने 2/3 और एक नंबर ले लिया हमने क्या 5/4, ठीक है। सो फिर से हमें क्या करना है, ये हमारा इक्वल होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम a माइनस बी करके देखते हैं। सो 2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एलसीएम लोगे कितना आएगा 12, राइट। डिनोमिनेटर्स एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई इधर 2 में हो जाएगी और इधर 3 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 5 में, तो क्या आएगा 8, और ये माइनस और ये कितना आएगा 15,
तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 15 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 5, और क्योंकि यहाँ पे 15 क्या है आपका बड़ा है और उसका साइन क्या है माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका माइनस, और ये आपका आ जाएगा कितना 12। ठीक है, नेक्स्ट अब b माइनस a करके देखते हैं। सो 5/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2/3, राइट। अगेन एलसीएम विल बी सेम 12 ही रहेगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई इधर, ये आपका आएगा क्या 15 और ये आपका क्या आएगा 8, राइट। नाउ 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपका 7, और क्योंकि यहाँ पे 15 का साइन क्या है 15 बड़ा है, 15 का साइन प्लस में है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और ये आपका क्या आएगा 12। ठीक है, सो यहाँ पे आपके आ रहे हैं माइनस के 7/12 और यहाँ आ रहे के प्लस के 7/12, जो कि आपका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो आपका क्या है सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, सो दो रैशनल नंबर लेते हैं। यहाँ पे a हमने लिया -7/3 और b हमने लिया क्या 6/5। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हमें करानी है, यानी कि a और b इंटू a दोनों रिजल्ट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। -7/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से। ठीक है, तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जो साउंड निकलती है वही साइन हम लगाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 42 एंड ये कितना आपका 15, राइट। आपका आंसर आता है -42/15। ठीक है, अब आपको ऑपोजिट करना है, यानी कि b इंटू ए, तो b है आपका 6/5, मल्टीप्लाई करेंगे आप -7/3 से। सो देखते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जो साउंड निकलती है हम वही साइन लगाते हैं। सो माइनस एंड 6 की मल्टीप्लाई आप 7 में करते हो तो कितना आएगा आपका 42, 5 की मल्टीप्लाई 3 में आप करते हैं तो कितना आता है 15। सो एज यू कैन सी आंसर दोनों में कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप कह सकते हैं दैट मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, यानी कि आपका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, नाउ लास्ट डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में फिर से a हमने ले लिया है -5/4 और b हमने ले लिया है 3/7। सो क्या होना चाहिए कि a डिवाइडेड बाय b वो इक्वल होना चाहिए b डिवाइडेड बाय a, राइट। करके देखते हैं, -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है तो आपको जो लास्ट सेकंड नंबर है उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपका ये जो डिवीजन का जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/3। तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, माइनस प्लस माइनस, और 5 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। तो आंसर विल बी -35/12। ठीक है, अब बात करते हैं b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, सो लेट्स सी b क्या है हमारा 3/7 और उसको डिवाइड करना है आपको किससे, -5/4 से। सो पहला तो ऐसे ही रहेगा, हम इस मल्टीप्लीकेशन साइन को, सॉरी डिवीजन के साइन को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल, यानी कि ये -5/4 है तो 5/-5 हो जाएगा, -4/-5 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे 4 में, तो कितना आएगा 12। 7 की मल्टीप्लाई -5 से करते हो तो प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आएगा आपका 35। ठीक है, सो आंसर आपका क्या हो रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है, ये -30/5/12 आ रहा है और ये 12/-35 आ रहा है। सो आपका आंसर क्या आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग कहेंगे कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, यानी कि आपका
डिवीजन क्या है, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है रैशनल नंबर्स के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई दिस। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, होल नंबर्स के लिए पढ़ा, इंटीजर्स के लिए पढ़ा, नाउ रैशनल नंबर्स के लिए भी पढ़ लिया। ठीक है, अब आप देखते हैं हमने कितना सीखा है। ठीक है, बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। सो रैशनल नंबर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट a माइनस बी, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, वो बराबर होना चाहिए क्या, b माइनस a के। तो दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं हम, कोई भी 3 माइनस 5, और ये ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 3/5 और एक ले लेते हैं 2/4। ठीक है, सो इनका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई इधर, 5 की मल्टीप्लाई इधर, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कितना आएगा 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 10। आंसर कितना आएगा 2/20। ठीक है, अब उल्टा करके देखते हैं, यानी कि 2/4 माइनस 3/5। फिर से अगेन एल्शियम सेम ही रहेगा, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना आएगा 10 माइनस 12, राइट। और प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो 12 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 2/20। बट क्योंकि यहाँ पे 12 बड़ा है और उसका साइन कैसा है, माइनस में है, तो इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ये प्लस 2/20 और ये आ रहा है आपका माइनस के 2/20, तो रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, और कॉम्यूटेटिव होने के लिए रिजल्ट सेम आना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में जो है आपका, जो आपके रैशनल नंबर्स हैं, आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन। रैशनल नंबर्स जो हैं वो आपके अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं, यानी कि a इंटू बी जो है वो बराबर होना चाहिए b इंटू ए के। सो दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, एक 2/4 ले लेते हैं, एक 3/5 ले लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करो, 6/20, वो बराबर होना चाहिए b 3/5 और a कितना है 2/4 के। ठीक है, यानी कि आप अगर a इंटू बी करें या b इंटू करें, b इंटू ए करें, रिजल्ट सेम रहना चाहिए। तो कितना है 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 4 कितना 20, तो रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस। सो ये क्या आएगा आपका, यस। ठीक है, नाउ डिवीजन की बात करते हैं। व्हाट अबाउट डिवीजन, ले लेते हैं दो नंबर अगेन। ठीक है, डिवीजन तो आपका यहीं पे लिखा हुआ ही है, आपने पहले ही मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। और डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के लिए जो डिवीजन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स जो है वो कॉम्यूटेटिव होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन या फिर नहीं। दैट मीन्स दो इंटीजर्स नंबर को a माइनस बी, सॉरी प्लस b प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, तो दो इंटीजर्स ले लेते हैं, एक -2 ले लेते हैं, एक -3 और एक 2 ले लेते हैं, वो बराबर होना चाहिए 2 - 3 के। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा a हमने लिया है -3 और b हमने लिया है क्या 2। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, क्योंकि 3 आपका बड़ा है तो उसका साइन जाएगा, तो ये आएगा आपका -1। इसकी बात करते हैं 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये प्लस के 2 और माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस, सो 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1। और क्योंकि यहाँ पे 3 कैसा है आपका बड़ा है, तो इसलिए साइन कैसा आएगा, वो आपका माइनस का आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो इंटीजर्स क्या करते हैं, वो आपका अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, अगर मैं दो इंटीजर्स ले लेती हूँ, एक लिया मैंने -3, एक लिया मैंने 5, दोनों मल्टीप्लीकेशन में जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। यानी -3 इंटू 5 करूं या फिर 5 इंटू -3 करूं, सेम आना चाहिए, राइट। वही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सो माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन में जो साउंड निकलती है वही साइन आता है, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 15, इसलिए प्लस माइनस माइनस, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा 50। सो क्या आपका आंसर सेम आ रहा है, यस। आप कहोगे यस मैम, राइट। नाउ अब बात करते हैं किस चीज की, डिवीजन की। सो दो इंटीजर डिवीजन प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, सो वैसे अगर मैं आपको एक शॉर्ट सा ट्रिक बताऊं,
एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मोस्टली सेम होते हैं और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है। अगर देखो जैसे रैशनल नंबर है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में दोनों शो करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन शो नहीं करते हैं। ऐसे इंटीजर्स में आपका बट मतलब इंटीजर्स के लिए एक ये वो हो गया एक्सेप्शन हो गया, बट ज्यादातर यही होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। बट ज्यादातर आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में सेम ही रहता है, ठीक है। कि जो एडिशन है तो आपका वो मल्टीप्लीकेशन भी यस होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन अगर यस है तो दोनों यस होंगे, एक नो है तो दूसरा भी नो होगा। होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में ज्यादातर यही होगा। देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं डिवीजन की, इंटीजर्स में डिवीजन ले लेते हैं। ये आपका -5 और ये ले लेते हैं आपका कितना 7। सो इंटीजर्स यानी कि a डिवाइडेड बाय b वो इक्वल होना चाहिए b डिवाइडेड बाय a के। सो -5 और आपका 7 बाय -5 क्या ये इक्वल आएगा? आई डोंट थिंक सो। आप 7 से 5 को डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? वो भी आपका डेसिमल में आएगा, और ये भी आपका क्या आएगा? ये आपका 1 पॉइंट समथिंग, ये भी आपका कैसा आएगा आंसर? डेसिमल में आएगा, ठीक है। बट आंसर आपका सेम नहीं होगा क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो क्योंकि आपका आंसर सेम नहीं होगा तो इसीलिए ये आपका क्या आएगा? नो, ठीक है ना। होल नंबर्स की बात करते हैं। यस, होल नंबर्स, दो होल नंबर्स ले लेते हैं, एक 0 एक +5, एक 5 + 0, दो होल नंबर्स ले लिए। आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। तो पहले भी सबसे चैप्टर की स्टार्टिंग में भी किया था, राइट। तो ये यस, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। एक ले लेते हैं हम, एक नंबर लेते हैं 7, एक नंबर ले लेते हैं क्या 5। तो देखो a माइनस बी वो बराबर होना चाहिए b माइनस ए के। तो 7 माइनस 5 क्या वो बराबर होगा 5 माइनस 7 के? सो लेट्स सी, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा माइनस के 2। तो ये क्या ये सेम है? नो। दैट मीन्स आपका ये होल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होगा अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ बात करते हैं डिवीजन की, ले लेते हैं दो नंबर, एक 3/15 यानी कि a है हमारा 3 और b है हमारा क्या 15, ठीक है। सो a बाय b करो या फिर b बाय a करो, आंसर सेम आना चाहिए। तो क्या है सेम? 15 से जब आप 3 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 0 पॉइंट समथिंग में, यानी कि आपका डेसिमल में चला जाएगा, राइट। आंसर डेसिमल में आएगा और ये आपका कट जाएगा, ये आपका आंसर आएगा क्या 5। तो क्या ये बराबर है? नो। तो ये आपका नो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके जो होल नंबर्स है वो अंडर डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स आपके अंडर एडिशन दो नंबर ले लेते हैं, एक ए आप 5 ले लेते हैं और बी आप कितना ले लेते हैं 7। सो 5 + 7 वो इक्वल होना चाहिए 7 + 5 के। सो ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, तो क्या ये शो कर रहा है? यस ऑफ कोर्स। अगेन मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। बस क्या करना है आपको, यही ले लेते हैं एग्जांपल, इसमें आपको सिर्फ प्लस की जगह क्या लगाना है? आपने 7 माइनस लगाना है, राइट। सो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, सो ये आपका आंसर आएगा -2 और यहाँ पे आंसर आएगा आपका +2। तो क्या आपका आंसर सेम आ रहा है? नो। तो ये आपका यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो आपके कम्यूटेटिव नहीं होंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। ना बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लीकेशन की। ए ले लेते हैं 3, बी ले लेते हैं कितना 5। सो ए इंटू बी जो है वो बी इंटू क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, यानी कि 3 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3, ठीक है। ये कितना आएगा 15 एंड ये भी कितना आएगा आपका 15। सो दोनों सेम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स यस, ठीक है। नाउ बात करते हैं
डिवीजन की, डिवीजन तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, गिवन है कि वो आपका नहीं होगा, ठीक है। Stay tuned to our channel, that is EduVibe, the vibe of smart education. Please do not forget to like, comment, and subscribe to our channel. And ask questions. Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Thanks for watching.